सेंसिटिव और एक महत्वपूर्ण विषय पे राजनीति की जाए। आप देखिए, टेलीविजन के माध्यम से दो बयानों को देखते हैं। अभी चंद दिनों पहले आदरणीय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब का बयान था कि ऐसे सेंसिटिव इशू पे किसी प्रकार की राजनीति ना हो, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना हो, मिलके जो हमारा दुश्मन है डेंगू उसके खिलाफ लड़ा जाए। किसी प्रकार की चीज की आवश्यकता हो तो सरकार खड़ी है, दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार खड़ी है, जो भी वो चाहें हम मदद करने के लिए सदैव तैयार हैं। ऐसा वक्तव्य केंद्र के मंत्री का रहा था। और आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके वक्तव्य को हमने सुना है। एक चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है जो आदरणीय एलजी के द्वारा चिट्ठी लिखा गया है। उस चिट्ठी को एक कल्प्रिट चिट्ठी के रूप में प्रस्तुत करके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि केंद्र की सरकार डेंगू के खिलाफ मुझे लड़ने दें। ये फिर से उनका पुराना तरीका जो है आरंभ हो गया है। इस चिट्ठी को हमने पढ़ा। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? इस चिट्ठी में इतना ही लिखा है, अगर पूरे चिट्ठी को आप पढ़ेंगे तो चिट्ठी का समरी निकल के निकलेगा कि संविधान को पालन करना है, संविधान में जो कानून है, संविधान में जो आईन है, उसके अनुसार काम करना है। आप बताइए, संविधान को सर्वोपरि रखना, संविधान के अनुसार चलना, संविधान को आधार मानकर काम करना, क्या यह गलत बात है? अगर संविधान के विषय में जिक्र किया जाता है, क्या उसका अर्थ है कि डेंगू से काम करने से आपको कोई मना कर रहा है? यह चिट्ठी 17 सितंबर का है। मैं तो खुद भी एक डॉक्टर हूं और आपको बताता हूं, डेंगू की लड़ाई ये पहले से शुरू होती है। डेंगू एक प्रेडिक्टेबल डिजास्टर है, एक ऐसा डिजास्टर है जो बच्चा बच्चा जानता है कि सितंबर का महीना आएगा तो डेंगू आरंभ हो जाएगा। और इसकी तैयारी कोई भी अच्छी सरकार, कोई भी समझदार सरकार 3-4 महीने पहले से करती है और आगे बढ़ाती है। 526 करोड़ रुपए, 526 करोड़ रुपीस आपने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, अपने स्वगान पे खर्च किया कि किस प्रकार केवल और केवल एक ही व्यक्ति का नाम प्रचारित और प्रसारित हो सके, उस पे आपने खर्च किया। क्या केंद्र ने या किसी ने चिट्ठी लिखा था कि ऐसा खर्च करिए? उस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग याद करिए। उसमें जो हमारी बहन मॉडल थी, वो लास्ट में यही कहती हैं कि केजरीवाल जी के ऊपर तो षड्यंत्र हो रहा है, आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि कैसे केजरीवाल जी को बचाया जाए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, आपके पास 526 करोड़ रुपए थे, उसी एडवर्टाइजमेंट में क्या हम दिल्ली के जनता से ये नहीं कह सकते थे कि किस प्रकार डेंगू के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार छोटी छोटी चीजों का पालन करके डेंगू से बचा जा सकता है? नहीं, दुआएं करनी भी है तो एक ही व्यक्ति के लिए करनी है, दुआएं दिल्ली के लिए नहीं करनी है, दुआएं दिल्ली की जनता को डेंगू से कैसे बचाना है उसके लिए नहीं करनी है। यह दिखाता है कि इस प्रकार की मनस्थिति उस पार्टी की है। क्या केंद्र ने चिट्ठी लिखा था आपको, या क्या एलजी ने चिट्ठी लिखा था आपको कि एक भी पैसा 526 करोड़ रुपए में से आप डेंगू के लिए खर्च ना करें? पूरे दिल्ली में हम सब ने होर्डिंग देखा। क्या होर्डिंग देखा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें काम करने दीजिए। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम काम करने दीजिए। अरे एक होर्डिंग में तो मच्छर का फोटो लगा के बोलते ये एडिस मच्छर है, ये डेंगू वाला मच्छर है, ये ऐसे पानी में पनपता है, पानी निकालिए अपने कूलर से तो मच्छर मर जाएगा, मच्छर से बचाव होगी। एक होर्डिंग क्या दिल्ली वासियों ने कहीं देखा जिसमें लिखा है कि आपका बच्चा अगर बीमार है तो ये 7 अस्पतालों का नाम है, यहां आप मध्यरात्रि में भी जाएं तो आपके बच्चे को बचाया जा सकता है? क्या चिट्ठी लिखा था किसी ने कि ऐसा होर्डिंग नहीं छापना है? बिल्कुल नहीं, किसी ने ऐसा चिट्ठी नहीं लिखा था, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उस समय भी राजनीति की। आज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा है और उन्होंने वही काम किया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जी कि लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, हमें लड़ने दिया जाए डेंगू के खिलाफ। आप बताइए,
4 महीने से आप डेंगू के खिलाफ लड़ रहे थे। ये लड़ाई 4 महीने पहले आरंभ होना था सर। ये लड़ाई जब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हों तब आरंभ नहीं होता है। आज आप सरप्राइज विजिट कर रहे हैं अस्पतालों का। 4 महीने पहले सरकारी अस्पतालों का सरप्राइज विजिट करना था। 2 ऐसे अस्पताल हैं दिल्ली में, बाबू जगजीवन राम, राजीव गांधी, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1000 बेड इनमें खाली पड़े हुए हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन अस्पतालों में, खाली पड़े हुए हैं। चिट्ठी लिखा था किसी ने कि इन अस्पतालों को उपयोग में नहीं लाना है। कोई लड़ रहा था। आप अगर इन अस्पतालों को उपयोग में लाते, इस अस्पताल में अविनाश और अमन भर्ती हो जाते, तो क्या कोई आपको रोक लेता? नहीं, क्योंकि आप जिस समय आपको इन अस्पतालों का निरीक्षण करना था, जिस समय आपको इन अस्पतालों में दौरा करना था, उस समय आप डूसू चुनाव में व्यस्त थे। उस समय आप रॉक कंसर्ट कर रहे थे सर। उस समय किस प्रकार चुनाव जीता जाए और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आपका अधिकार है, सब कुछ कर सकते हैं। आप बिहार गए हुए थे वहां बताने के लिए कि किस प्रकार आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस कितना विराट है। मॉडल ऑफ गवर्नेंस विराट तब होता है जब छोटे छोटे बच्चे जब दम तोड़ रहे होते हैं, उनके लिए बिस्तर होती है, उनके लिए चिकित्सा मिलती है। मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोग देखते हैं और लोगों के जुबान से निकलती है, हाँ जनाब, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस होता है जहां बेगुनाहों को मरने नहीं दिया जाता है। मगर यहां केवल और केवल विक्टिम बनने की चाहत। दिल्ली की जनता आज डेंगू की विक्टिम बनी हुई है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पुनः विक्टिम बनने के राह पे खड़े हो गए हैं कि मैं भी विक्टिम हूं। आप अब कोई धरनाधारी कार्यकर्ता नहीं है सर, अब आप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए दिल्ली की जनता आपसे अब जवाब मांगेगी। 3 दिन पहले आपने फरमान जारी की, सर्कुलर भी जारी किया, टीवी पे भी कहा कि अब जो स्कूली बच्चे हैं उनको फुल कपड़े पहन के आने चाहिए, फुल स्लीव्स वाले, फुल बाह वाले। बिल्कुल ठीक बात, मगर यही एडवाइजरी, यही सर्कुलर 4 महीने पहले आना था, 3 महीने पहले आना था कि डेंगू का महीना आ रहा है, सावधान, मच्छर काट सकता है, इस प्रकार से आपको ड्रेस पहनना है। इसके होर्डिंग लगने थे, नहीं हुआ। हर जगह टसल और हर जगह लड़ाई। पूरे दिल्ली की सड़कों पर हमने 2 महीने पहले देखा किस प्रकार कूड़ा और कचरा जमा हुआ था। क्यों? क्योंकि 4-4, 5-5 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। और जब हमारे सफाई कर्मचारी बंधु तनख्वाह मांगने चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का वही विक्टिम बनने का प्रयास आरंभ हो जाता है कि मैं क्या करूं, आप जाके धरना दीजिए। 2 दिन बाद रामलीला मैदान में लाखों खर्च करके एक प्रदर्शन करते हैं, वहां फिर तनख्वाह रिलीज करते हैं। 4 महीने तक तनख्वाह नहीं देना, ड्रामा करके तनख्वाह देना, पूरी गंदगी दिल्ली में फैलाना, उन्हीं के कार्यकर्ता झूठ मूठ का 2 दिन झाड़ू लेकर सफाई अभियान करना, आज उसका नतीजा दिल्ली भुगत रहा है। और ये विक्टिम बनने की जो कवायद है, ये हमेशा ही आदरणीय केजरीवाल साहब का एक लंबी प्रक्रिया रही है। गजेंद्र सिंह, वो किसान जब झूल रहा था पेड़ से उनकी आंखों के आगे, तब वो पेड़ के नीचे बैठ के उस समय इसी प्रकार विक्टिम बन रहे थे। आज जब पूरी दिल्ली डेंगू के कारण परेशान है, इस महामारी के कारण परेशान है, वो पुनः विक्टिम बन के इसी प्रकार की तुच्छ राजनीति करने में लगे हुए हैं। ये बड़ा ही दुखद विषय है। कल उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 600 रुपए में डेंगू की जांच हो जाएगी। आप ही लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से हमें दिखाया कि किस प्रकार 1600 रुपए में, 1700 रुपए में ये जांच हो रही है, 600 रुपए में जांच नहीं हो रही है। और जब हेल्थ मिनिस्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो मेरे बस में नहीं है। अब आप बताइए, किसी ने चिट्ठी लिखा था क्या आपको कि आपने ऐसा नहीं करना है? देखिए, शासन एक बहुत गंभीर विषय होता है और शासन गंभीर तब ज्यादा बन जाता है जब इस प्रकार की महामारी फैलती है। उस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी प्रकार की चिट्ठी एलजी साहब ने लिखी जिसमें संविधान की बात की गई, उसको डेंगू के साथ जोड़कर उस पर एक राजनैतिक प्रश्न चिन्ह लगाना, उसमें विक्टिम बनने का प्रयास करना, इससे दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करना, ये उचित नहीं है, ये निंदनीय है। हम हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की राजनीति में कभी ना हमें फंसना चाहिए, ना इस प्रकार की राजनीति कभी करनी चाहिए। राजनीति में स्तर उसी का बड़ा होता है, ऊंचा उसी का होता है जो हमेशा आगे बढ़कर मरने वालों की, गिरने वालों की मदद करता है, ना कि राजनीति करता है। धन्यवाद। I'll just speak a few lines in English about this whole issue. So we all are aware of the fact that today morning, in fact, a letter which the Aam Aadmi Party government in Delhi has received from the Lieutenant Governor was shown by the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, saying that because of this letter, he's unable to fight against dengue. That this is a letter which is preventing him from fighting against dengue. I went to the letter. We all went to the letter. You all have a copy of the letter. What is the summary of the letter? The summary of the letter, the crux of the letter is, the core of the letter is, let's follow the constitution of this country. Nothing is above the constitution of this country, so we should follow the constitution, the law of the land of this country. Does following the constitution of this country, does following the law of this country means that you should not fight against dengue? In any way implies that you should have a lackadaisical approach towards dengue? Why politicize a very important issue like dengue? Why? In a letter that Mr. Kejriwal has written to the center, he pleads in his usual way that please don't fight with me. I want to save people from dengue. This is not the way, sir. I'm a doctor and I can say, as everyone would agree to the fact, that dengue is a preventable disease. Dengue is a disease for which the fight should have begun 3 or 4 months before it starts peaking in the month of September. It is a predictable disaster. Everyone knows that come month of September, dengue would start peaking in Delhi, in and around Delhi. This time, faulty arrangements by the government of Delhi is the reason as to why we are seeing the kind of apathy that the patients of dengue are receiving in the capital. You have 2 hospitals in Delhi, Babu Jagjeevan Ram Hospital, which is a super speciality hospital. You have Rajiv Gandhi Hospital. Combinedly, these 2 hospitals can afford you 1,000 beds. Did you go for any kind of inspection to these hospitals 3 months before? No. Today, when people are dying of dengue, today you go for a sudden surprise visit. But you should have done this way before. And let me remind you of the fact that 26 crore were spent for your self-advertisement. You are busy advertising yourself in the television channel. You must all be remembering the fact the advertisement of the Aam Aadmi Party that was aired on the television channels had nothing to do with dengue. Nothing absolutely to do with dengue. It was only projection of one man, that is the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Why couldn't you spend a single penny on the advertisement for prevention of dengue? We saw thousands and lakhs of hoardings across the capital saying that हम अच्छा काम करते हैं, हमें काम करने दिया जाए. Why did you spend crores of rupees in these political hoardings when you had the chance to get hoardings into place which would in fact direct the patients, direct the parents of the patients? These are the 5 hospitals, these are the 7 hospitals in Delhi where you can take your child and rush to if your child suffers from these symptoms of dengue. But no, you are busy politicizing the whole issue. And today when the whole of Delhi, in fact, the whole of the capital is panicked because of dengue, yet again you are out playing politics. With folded hands, Mr. Kejriwal, this is an appeal from all of us. Don't politicize an issue. Enough of politics has been played by you on every issue, be it the farmer's death. When Gajendra was hanging, you were politicizing. Today, when people of Delhi are fighting dengue, you are politicizing. You are no more a person who should be sitting on dharna and who should be busy with shifting onus to others. You are the chief minister now. You are accountable and answerable. So rather than going into a blame game,
please stand up for your people, for you are the elected representative of the people of Delhi. Thank you. Any questions? पहली बात, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहली बात तो है कि जहां तक का यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का सवाल है, आप काम को देखिए। मैंने कहा 3-4 महीने पहले से ही यह काम आरंभ होना चाहिए। 12 एडवाइजरीज इशू की गई कि किस प्रकार से काम होना चाहिए। सभी विभागों के साथ मीटिंग होने के पश्चात ये निर्णय लिया गया। सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये निर्णय लिया गया और ये एडवाइजरीज नोटिस के रूप में और चिट्ठी के रूप में तमाम विभागों को भेजे गए। 26 रिव्यू मीटिंग भी इसमें हुई है, सभी विभागों के रिव्यू करके। जितने भी सर्विलेंस सेंटर हैं जहां पे किट्स अवेलेबल होते हैं, आईजीएम किट्स जो जांच के लिए होते हैं, 541 सेंटिनल सर्विस सेंटर्स ऐसे खोले गए। और देखिए, पूरे इंडिया के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे, जो अभी फिलहाल में ही यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज भी किया था अपने प्रेस रिलीज में, कि जो डेंगू से मौत पूरे इंडिया में हुई है वो कम हुई है। डेंगू की संख्या पूरे भारतवर्ष में कम हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली में परिस्थिति इसलिए ऐसे है क्योंकि कहीं ना कहीं जो एडवाइजरीज जारी की गई, जो रिव्यू मीटिंग्स हुई, उसका पालन नहीं किया गया है। मगर मुझे लगता है हमें बहुत राजनीति में इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने हमेशा कहा है, हम साथ खड़े हैं, जिस चीज की कमी आपको लगता है तुरंत हम देंगे, ऐसा खुद हेल्थ मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है, अपने प्रेस रिलीज में कहा है। आपसे भी गुजारिश है कि आप इस पे राजनीति ना करें। हम सबका दुश्मन डेंगू है, चलिए मिलके डेंगू से लड़ें। देखिए, इसका अगर एक लाइन में उत्तर दिया जाए, मैं आपको बताता हूं किस प्रकार का मंत्री आपको चाहिए। जो जब डेंगू होता है और लोगों की मौत हो जाती है तब टेलीविजन कैमरे के सामने आकर हॉस्पिटल का राउंड लेता हुआ नजर आना चाहिए, या 4 महीने पहले से ही एडवाइजरीज, मीटिंग्स, रिव्यू कमिटीज इत्यादि करते हुए जो हस्तक्षेप सही समय पे लेने चाहिए वो कर रहा हो सकता है कैमरे से दूर हो। कैमरा महत्वपूर्ण है या काम महत्वपूर्ण है, ये निर्णय मैं जनता पे छोड़ता हूं। एमसीडी, आप देखिए, एमसीडी के तमाम मेयर्स ने भी अपने प्रेस रिलीज में, वैसे तो मैं एमसीडी के विषय में कहूं उससे अच्छा होगा एमसीडी कहे, मगर उन्होंने जो कहा है कि जिस प्रकार 30-30 करोड़ रुपए प्रत्येक एमसीडी का बकाया है और उन्हें वो रकम इतना लिखने के बाद भी मुहैया नहीं कराया गया है, यह चिंता का विषय है। दूसरी बात, मैंने अभी प्रेस वार्ता के बीच में ही आपको बताया कि 2 महीने पहले जिस प्रकार कूड़ा कचरा पूरे दिल्ली में फैलाया गया, 4-4, 5-5 महीने तक सफाई कर्मचारियों का जो बहुत मुश्किल से अपने जीवन गुजर बसर करते हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं देते हैं। जब वो तनख्वाह मांगने जाते हैं उस पर आप राजनीति करते हैं, तो किस प्रकार से एमसीडी को आप आंकने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी चिंता का विषय है। मगर हर सेंटेंस के साथ मैं यही जोड़ूंगा, हम सबको साझा करके खड़ा होना पड़ेगा। डेंगू हमें राजनीतिक रूप से डिवाइड करे ये उचित नहीं, हमें यूनाइट करे और हम इन यूनियन खड़े होकर इस डिजीज के खिलाफ लड़ें। इसलिए मैंने अपील किया अरविंद केजरीवाल जी को कि इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी से कृपया आप बचें। वन एट अ टाइम प्लीज मैडम। Madam, as far as the Netaji files are concerned, we had a session today morning by respected MJ Akbarji, who has already spoken on that issue. No, if the ED has registered case against Mr. Robert Vadra, as you are saying about the land deal, why should anyone be worried about? Law should take its own course. कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर कोई हवालाबाज है तो वो डरेगा, अगर हवालाबाज नहीं है तो काहे का डर है। देखिए, अगर ईडी ने किसी मामले में जांच आरंभ किया है तो बड़े स्पष्ट रूप से हम सबको ये पता है कि कानून अपना काम करेगी।
कानून सबसे बड़ी है। किसी परिवार से कानून बड़ा है, किसी व्यक्ति से कानून बड़ा है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई जांच हो, तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? अगर आपने गलती की है तो आपकी धुक-धुकी जरूर होगी। और देखिए, हवालाबाज आप अगर हैं तो आप डरेंगे, और अगर आप हवालाबाज नहीं हैं तो आप क्यों डरेंगे? नहीं, देखिए ये एक स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत सीरियस मामला है। इस पर संबित जी, दिल्ली सरकार ने केंद्र की एडवाइजरी नहीं मानी तो क्या सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री उनके खिलाफ कुछ कदम उठाएगी? नहीं, ये एडवाइजरी, तो जो एडवाइजरीज आए थे वो तो 12 एडवाइजरीज पहले से ही आ गए थे। ये कोई आज से नहीं, मार्च के महीने से अगस्त के महीने तक एडवाइजरी आए थे। तो एडवाइजरी का अर्थ होता है कि पूरे विषय को आंकलन करने के पश्चात कि डेंगू का क्या परिमाण रहेगा, इस बार किस प्रकार का डेंगू रहेगा, और क्या क्या हमें करने से हम इस डिजीज पे रोकथाम कर सकते हैं, ये एडवाइजरी होता है। मार्च से लेके अभी तक एडवाइजरी भेजे गए हैं। अब धन्यवाद।